नमस्कार, लोक आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। बिहार में इस वक्त एक ही चीज चर्चित है और वह है महागठबंधन की सरकार। एनडीए से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली। नीतीश के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसके बाद कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह का अपहरण के एक मामले में वारंटी होने की खबर ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया था। यह तूफान अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि बिहार सरकार के 72% मंत्री किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपित हैं। महागठबंधन सरकार के 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 17 मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केस चल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा या विधान परिषद चुनाव के समय उम्मीदवार द्वारा दिए गए शपथ पत्र के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट तैयार की गई है। बिहार में मौजूदा विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी यहां तक कह रही है कि महागठबंधन में अधिकतर आपराधिक छवि वाले लोग शामिल हैं और बिहार में जंगल राज का रिटर्न हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए गए मंत्रियों का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, यह जानकारी आवश्यक है। गौरतलब है कि यह जानकारी एडीआर के रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। संभव है कि इस रिपोर्ट में दर्ज कुछ मामले या केस खत्म भी हो गया हो। तो आइए जानते हैं महागठबंधन के सरकार में किन मंत्रियों पर कितना दाग है। जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद जमा खान ने पाला बदल लिया था और वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। बिहार मुख्यालय जिला मुख्यालय भभुआ के अलग अलग थानों में उन पर 3 केस दर्ज हैं। मदन सहनी दरभंगा के बहादुरपुर सीट से जेडीयू विधायक पर बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाना में एक केस दर्ज है। इन पर कुल 2 मामले दर्ज हैं। संजय झा जेडीयू कोटे से मंत्री बने, संजय झा पर 2 केस दर्ज हैं। कार्तिकेय सिंह बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी एमएलसी कार्तिकेय सिंह पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। ललित यादव दरभंगा ग्रामीण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, ललित यादव पर पटना में 1 केस दर्ज है। रामानंद यादव फतुहा से आरजेडी विधायक रामानंद यादव पर पटना में 3 और जहानाबाद में 1 केस दर्ज है। सुरेंद्र यादव महागठबंधन सरकार में शामिल दागी मंत्रियों की बात करें तो इस सूची में गया के बेलागंज से आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव टॉप पर हैं। उन पर कुल 9 आपराधिक केस दर्ज हैं। आलोक मेहता समस्तीपुर के उजियारपुर से आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता पर 3 केस दर्ज हैं। कुमार सर्वजीत बोधगया सुरक्षित क्षेत्र से आरजेडी के इस विधायक पर पटना में 1 केस दर्ज है। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और कैमूर के रामगढ़ से पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव पर 5 केस दर्ज हैं, जिसमें एक पत्नी का दहेज से जुड़ा हुआ मामला है। जितेंद्र कुमार राय सारण के मढ़ौरा से आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहली बार मंत्री बने हैं। मोहम्मद शाहनवाज अररिया के जोकीहाट से एआईएमआईएम के टिकट पर जीत के बाद हाल ही में आरजेडी में शामिल होने वाले शाहनवाज पर 1 केस दर्ज है। चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर 3 केस दर्ज हैं। सुरेंद्र राम छपरा के गरखा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम पर दिघवाड़ा थाना में 4 मुकदमा दर्ज है। अनीता देवी नोखा से आरजेडी की विधायक अनीता देवी पर 1 केस दर्ज है। मोहम्मद इसराइल मंसूरी मुजफ्फरपुर के कांटी से आरजेडी के विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी 2 मामलों में आरोपी हैं। मुरारी प्रसाद गौतम रोहतास के चेनारी सीट से आरजेडी के विधायक मुरारी गौतम पर 1 केस दर्ज है। संतोष सुमन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पर औरंगाबाद में 1 मामला दर्ज है। सुमित सिंह जमुई के चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उन पर 1 मामला दर्ज है।